बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्दर क्वेश्चन करेंगे, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, 4 और 5। हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। इसका मतलब है कि हमने इन मैट्रिसेस के नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, उनकी जस्ट साइंस को चेंज कर दें। यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इसमें, इनके साइंस को अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए है वो मुझे कह रहा है 1 0 एंड -1। इस क्वेश्चन का नेगेटिव फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, इसको साइन बदल कर लिखना है। यानी -a इक्वल होगा -1 0, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। यानी सिंपल आसान तरीन तरीका ये है कि जो मैट्रिक्स दिया जाए उसकी एंट्रीज के साइन को आप बदल दें। बस एंट्रीज के साइन को बदल दें तो वो आपके पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता है। अब इसका जो बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट हमें कह रहा है 3 -1 2 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंपल क्या करना है, हमने लिखना -b लिखने के बाद हमने इनके एलिमेंट्स के साइंस को बदल देना है। यानी कि -3 -1 है तो ये +1 हो जाएगा, +2 है तो ये -2 हो जाएगा, +1 है तो ये -1 हो जाएगा। यानी साइंस को चेंज हमने इस तरह करना है कि जो प्लस वाला होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो प्लस हो जाएगा। अब मैं इसका सी पार्ट देखें तो सी मेरे पास लिखा हुआ है 2 6 3 एंड 2। तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं, इनके हमने सिंपली नेगेटिव साइन लिख देने। तो -c हमारे पास आ जाएगा -2 -6 -3 एंड -2। इसके बाद हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट हमें क्या कह रहा है, डी पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास -3 2 -4 एंड 5। तो इसका नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, इसके साइन को बदल के लिख देना है। यानी -t इज इक्वल टू आएगा मेरे पास +t -2 +4 एंड -5। यानी जो प्लस वाले हैं वो माइनस में लिख देने हैं और जो माइनस वाले हैं वो प्लस में लिख देने हैं। अब इसका जो हमारे पास ई पार्ट है, ई पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ 1 -5 2 एंड 3। तो हमने क्या करना है, सिंपल यानी इनके साइंस को बदल के लिख देना है एंट्रीज के। तो मेरे पास जो -e आएगा वो इक्वल आएगा -1 +5 -2 एंड -3। तो इस तरह से ये हमने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस फाइंड आउट कर ली हैं जो हमें दिए हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ए बी सी डी एंड ई मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, ट्रांसपोज के लिए सिंपल ट्रांसपोज का रूल ये होता है कि रो को मैट्रिक्स कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है ए, वो मुझे गिवन है 0 1 एंड -2। तो अब हम देखें, हमने ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए हम लिखेंगे ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देते हैं, ए ट्रांसपोज 0 1 एंड -2, इसके ऊपर भी टी। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो मेरा कॉलम मैट्रिक्स होगा वो रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा 0 1 एंड -2। इसका जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 5 1 एंड -6 5 1 एंड -6। तो मैं बी का ट्रांसपोज ले लूँगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6, इसके ऊपर छोटा सा टी डालेंगे। टी जो है डिनोट कर रहा है हमारे ट्रांसपोज को। तो जो हमारा रो मैट्रिक्स होता है वो ट्रांसपोज लेने से कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाता है, क्योंकि हमने या तो रो को कॉलम में बदलना है या कॉलम को रो में बदलना है ट्रांसपोज के लिए। अब जो इसका अगर आप सी पार्ट देखें, सी मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 2 -1 3 और 0। तो इसको मैं किसी भी तरह कर सकता हूँ। मैं इसकी रोज़ को कॉलम में बदल सकता हूँ या कॉलम्स को रोज़ में। तो मैं रोज़ को कॉलम में बदलता हूँ। हमारे पास ये रोज़ है,
ये और ये। अब C का जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो मैं लिखूँगा CT 1 2 2 एंड -1 3 एंड 0। तो इसके ऊपर एक छोटा सा T। अब मैं इसका जब ट्रांसपोज लूँगा तो लिखूँगा इसको मैं, रो जो है मेरी ये वाली रो, इसको मैं कॉलम बना दूंगा, यानी 1 2, ये वाली रो 2 -1, ये वाली रो, फिर इसको कॉलम बना देंगे 3 एंड 0। तो इस तरह से मैंने रो को कॉलम में बदल दिया तो मेरे पास क्या आ गया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अभी इसका जो डी पार्ट है हमारे पास, डी मेरे पास लिखा हुआ है -3 2 -4 एंड 5। तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए डी के ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -3 2 -4 एंड 5। इसका ट्रांसपोज, जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, या तो रो को मैट्रिक्स में, रो को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को रो में। तो मैं इसकी रोज़ जो है, ये वाली रोज़, इनको कॉलम्स में बदल रहा हूँ, यानी -3 और 2। देखें यहाँ पर ये रो है और यहाँ पर ये क्या बन गई है, कॉलम। इसी तरह से -4 एंड 5, तो यहाँ पर भी ये -4 और 5 रो है और यहाँ मैंने इसका क्या बना दिया, कॉलम। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स का क्या निकल आएगा, हमारे पास ट्रांसपोज निकल आएगा। अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। हमारे पास जो इस क्वेश्चन का ई पार्ट है वो हमें कह रहा है कि ई इज इक्वल टू 1 -5 2 एंड 3। तो इसमें भी सिंपल है, ई का जब मैं ट्रांसपोज लूँगा ई टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -5 2 एंड 3। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने आपको बताया रोज़ को कॉलम्स में बदल दें या कॉलम्स को रोज़ में बदल दें। तो ई का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास आ जाएगा, ये रो है, मैं इसको कॉलम बनाने लगूँ, यानी 1 -5 ये यहाँ पर कॉलम बन गया। इसी तरह से 2 और 3 ये यहाँ पर रो थी और यहाँ पर ये। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 b इज इक्वल टू 1 1 2 0। तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो a ट्रांसपोज है उसका अगर मैं दोबारा से ट्रांसपोज लूँ तो वो a के इक्वल आता है। इसी तरह b है, अगर इसके ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो b के इक्वल आता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है a ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज लेंगे। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा, मेरे पास जो a की वैल्यूज है वो लिखूंगा 1 2 0 एंड 1 और इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी जो रोज़ है ये वाली रोज़, इनको मैं कॉलम्स बना दूंगा, यानी 1 2 0 एंड 1। तो मैंने इसका ये ट्रांसपोज ले लिया तो मेरे पास a का ट्रांसपोज आ गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस ट्रांसपोज का मैंने अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो वो मेरे पास उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेता हूँ, यानी a जो ट्रांसपोज है इसका मैं अगेन ट्रांसपोज लूँगा। तो मेरे पास a ट्रांसपोज यहाँ पर आया 1 0 2 एंड 1। इसका मैं दोबारा से जब ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, a ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज वो बराबर आ जाएगा। इसकी रोज़ को कॉलम्स में बदलेंगे, यानी 1 0 2 एंड 1, यानी ये वाली रो को मैंने ये वाला कॉलम बना दिया, इसी तरह इस रो को मैंने ये वाला कॉलम बना दिया। तो अब हमने देखना है कि हमने वेरीफाई ये करना था कि a के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले तो वो a के इक्वल आया, यानी ये मैट्रिक्स हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स a के इक्वल आना चाहिए। तो a हमारे पास क्या है, a मुझे दिया हुआ है 1 2 0 एंड 1। तो जब a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया वो भी क्या आ गया, 1 2 0 एंड 1। इट मीन मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड मेरी थी a ट्रांसपोज और इसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो a के इक्वल है। सो हम ये लिखने के बाद लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिख देते हैं, इससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपको मार्क्स में इसका एक आध नंबर भी दे देता है एग्जामिनर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आसान है, इसी तरह से है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। वो हमें कह रहा है कि बी का जब मैं ट्रांसपोज है उसका दोबारा ट्रांसपोज लूँ तो वो बी के इक्वल है। तो वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। उसी तरह से हम बी का पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 1 2 एंड 0।
तो अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, रोज को कॉलम में बदल देना है। तो मेरे पास यहाँ 1 1 रो है, मैं इसको कॉलम बना दूंगा 1 1। 2 0 रो है, इसको भी मैं कॉलम बना दूंगा 2 0। तो अब मैंने कंडीशन देखनी है, कंडीशन मुझे कह रही है कि इस ट्रांसपोज का मैंने अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो बिल्कुल आसान, हम बी ट्रांसपोज को लिखेंगे, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, यानी हमारे पास जो बी ट्रांसपोज है वो है 1 2 1 0। इसका मैं दोबारा से जब ट्रांसपोज लूंगा यहाँ पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम बना देंगे, यानी जो 1 2 है इसको मैं 1 2 कॉलम बना दिया। इसी तरह से ये वाली जो रो है, इसको, ये रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा, यानी 1 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें, जब मैंने बी के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लिया, बी के ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो वो बी के इक्वल है। अब बी मैट्रिक्स देखते हैं हमारे पास क्या है, वो है 1 1 2 और 0। तो अब इसके ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया तो वो भी क्या आ गया, 1 1 2 और 0। यानी इससे ये साबित होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। इट मीन मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है बी ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, और ये इक्वल किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के, दैट इज बी। राइट हैंड साइड दैट इज बी, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। सो एट लास्ट हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और हमारा ये रिश्ता कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यू विल गेट more updates with the passage of time and lots of content. Thank you so much and subscribe.